दीवानों इन्हें पहचानो कहां से आए कौन है ये है डॉन ये है डॉन डॉन डॉन। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अंडरवर्ल्ड को लेकर। अंडरवर्ल्ड की जो बातें हैं उसको मैं एक्चुअली रूप से जो है आपके सामने पेश करूंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो ऐसी मिलती रहे। देखिए मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कौन कहलाता है? करीम लाला, जो पठान गैंग जिसकी थी और खान के नाम से बड़ा मशहूर था और शेर खां के नाम से। और वो जो है पाकिस्तान के जरिए जो है भारत आता है, अब मुंबई में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है मुंबई पर कब्जा करना शुरू करता है और मुंबई का बेताज बादशाह बन जाता है। स्मगलिंग करना, सोने की तस्करी वगैरह करना, इन सब में माहिर हो जाता है। उसके बाद उसी दौरान जो है हाजी मस्तान आते हैं और हाजी मस्तान जो है कि गरीब परिवार से होते हैं, तमिलनाडु से वो भी आते हैं और वो जो है कुली का काम करते हैं। लेकिन दीवार फिल्म आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की, कुछ कहानी उससे मिलती जुलती है हाजी मस्तान से। तो वो जो है वहां पर कुली का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे जब देखता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है तो वो भी स्मगलिंग करना शुरू करता है और पानी का जहाज के पास काम करता था कुली का, वहीं से जो है सामान ढोता था। तो वो जो है पानी के जहाज के जरिए जो है वो क्या करने लगा कि सोने की तस्करी करने लगा और धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़ा और शेर खां करीम लाला से उसने हाथ मिला लिया, दोनों मिलजुल कर काम करने लगे। उसके बाद तमिलनाडु से ही एक और गैंगस्टर आता है जिसका नाम रहता है वरदराजन। ये भी बड़ा दृढ़ और बड़ा हिम्मती रहता है और अपने काम को अंजाम देता है, तस्करी करना ये सब करने में माहिर होता है वो, और धीरे धीरे करके वो अपनी गैंग बना लेता है। और उसके बाद जो है करीम लाला और हाजी मस्तान से वो मिल जाता है, तीनों लोग आपस में कर रहे थे। उसी दौरान एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है शब्बीर कास्कर। ये वही है जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। शब्बीर कास्कर जो है इन लोगों की जो है एक तरीके से मानसिक स्थिति से जो है थोड़ा अलग था। अलग कैसे था वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए शब्बीर कास्कर जो है ना वो लड़ाई झगड़े में सोचता था कि मैं लड़ झगड़ के आगे बढ़ूं और जो है एक छत्र साम्राज्य स्थापित करूं। इसीलिए जो है इन लोगों से उसकी जो है मेल नहीं खाती थी और एक बार जो है करीम लाला जो है उस पर अटैक करवाए, लेकिन शब्बीर कास्कर बच गया। उसी दौरान जब चौथी एंट्री होती है मानिया सुर्वे, मनोहर अर्जुन सुर्वे उसका नाम रहता है। ये पैदाइश कहां होती है आप जान लीजिए। इसकी पैदाइश जो होती है ये 8 अगस्त 1944 को रत्नागिरी, यानी जिला जो रत्नागिरी है वो उसी की जगह पे जो है एक रणपर गांव है, वही जगह जो है इसकी पैदाइश होती है और धीरे धीरे ये बड़ा होता है। उसके बाद जब ये थोड़ा और बड़ा होता है तो 1952 कब सन 1952 में ये अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ जो है मुंबई आता है। उसके बाद ये अपने ताया और ताई के पास चला जाता है, वहीं पर पढ़ाई करता है। इसका एक भाई था भार्गव सुर्वे जो लड़ाई झगड़े में और इस सब में जो है माहिर था। उसको जो है यही पसंद था, उसको यही दुनिया रास आती थी अंडरवर्ल्ड की, और वो जो है हफ्ता वसूली करना, चोरी करना, चिनैती करना, इन सब में बैंक लूटना, इन सब में काफी इन्वॉल्व रहता था। और उसके परिवार वाले भी उससे परेशान रहते थे। मानिया सुर्वे अलग परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि भार्गव सुर्वे मनोहर सुर्वे का सौतेला भाई था। धीरे धीरे करके बड़े होते हैं और ये जो है फिर उसके बाद एडमिशन लेता है। कहां पर लेता है? ये एडमिशन लेता है कीर्ति कॉलेज में। कीर्ति कॉलेज मुंबई में ये एडमिशन लेता है और उसके बाद ये बीएससी में 76% हासिल करता है केमिस्ट्री में। और 76% उस समय पाना बहुत बड़ी बात थी। आज की डेट में तो 76% मिल जाता है, उस समय 60% 65% पाना बहुत बड़ी बात थी, फर्स्ट डिवीजन आना। और उस समय उसने 76% हासिल किया, पूरे यूनिवर्सिटी में जो है ये विख्यात हो गया। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब परिवार का कोई सदस्य जब मारझाड़ में और छिनैती में अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व रहता है तो उसका असर जो है परिवार पर भी पड़ता है। यही हुआ। भार्गव सुर्वे जो है जब लोगों से हफ्ता वसूलता था तो जाहिर सी बात है उसके जो है दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। दुश्मन ज्यादा थे और एक बार जो है कहा जाता है कि 10-12 लोगों की पूरी टीम जो है, गैंग जो है, उसके ऊपर हमला कर देती है और ये मनोहर सुर्वे से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि भार्गव सुर्वे उसका भाई रहता है। मनोहर सुर्वे उसको बचाने जाता है और बीच बचाव में जो है मनोहर सुर्वे जो है जब एक आदमी को पकड़ता है कसके तो भार्गव सुर्वे उसी समय जो है बोतल तोड़ के और उसको जो है मार देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। और ये मौत का इल्जाम चला जाता है इन दोनों भाई पे। किस पे? भार्गव सुर्वे और मनोहर अर्जुन सुर्वे पे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है डीएम दाभोलकर, सुन लीजिए, डीएम दाभोलकर, ये वहां के पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं, काफी थोड़ा सा करप्ट रहते हैं और इसके ऊपर 302 का मुकदमा दाखिल होता है और इसे जो है उम्र कैद की सजा हो जाती है।
उसके बाद धीरे धीरे अब वहां पर जो है इसको पहले जो है यरवड़ा जेल में रखा जाता है, उसके बाद जो है इसको धीरे वहां से रत्नागिरी जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। रत्नागिरी ट्रांसफर क्यों किया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। रत्नागिरी जेल में उसको ट्रांसफर इसलिए किया जाता है कि यरवड़ा जेल में क्या होता है कि उसके बड़े भाई भार्गव सुर्वे को एक व्यक्ति, और उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति था, व्यक्ति क्या था, वो गैंगस्टर था समझ जाइए, और उसकी जो है सुहास भटका भाटकर, क्या नाम, सुहास भाटकर से उसकी जो है पटती नहीं थी, और सुहास भाटकर को बाकायदा भेजा गया था कि मनोहर सुर्वे और भार्गव सुर्वे को मार दिया जाए। और जेल ही में उसके सौतेले भाई भार्गव सुर्वे को क्या करता है कि सुहास भाटकर जो है मार देता है, लेकिन मनोहर सुर्वे बच जाता है और उसकी प्रतिद्वंदिता जो है उससे चलती है। और उसी दौरान सुहास भाटकर को वो जेल ही में जो है मनोहर अर्जुन सुर्वे मार देता है, पूरी अपनी बॉडी फिट करता है, 2 महीना बाकायदा जिम करता है, लगातार जो है राउंड का जेल ही में चक्कर लगाता है, और अपनी जब बॉडी उसकी मसल्स जो है तैयार हो जाती है, उसके बाद जो है कुश्ती में या यूं कह लीजिए लड़ाई में जो है उसको मार देता है। और उसके बाद जो है उसे रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है किसे, यूनुस मुनीर, शेख मुनीर से, और ये वही शख्स था जो मनोहर अर्जुन सुर्वे के साथ अंत तक रहा। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती होती है। 9 साल की सजा जब ये पूरी कर लेता है तो 10वें साल क्या करता है, ये जेल तोड़कर भाग जाता है, और जेल तोड़कर भागने के बाद ये मुंबई पहुंचता है, अपनी खुद की गैंग बनाता है, और खुद की गैंग बनाने के बाद ये चोरी करना, छिनैती करना, डकैती करना, बैंक लूटना, इन सब में जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है, और धीरे धीरे करके पूरी जो है एक छत्र साम्राज्य जो है पूरा स्थापित कर देता है। और इसकी जो टीम थी, उस टीम में जो है शेख मुनीर तो था ही, शेख मुनीर तो उनका वो था, मतलब उनका दाहिना हाथ था। और 11 नवंबर 1979 को ये भूख हड़ताल पर रहता है, और उसी दौरान जो है ये जेल से भाग जाता है। उसके बाद जब करीम लाला को पता चलता है कि एक लड़का है और बड़ा दिलेर है और बड़ा हिम्मती है और ब्रेव है, फियरलेस है, तो उसको बुलाया जाता है कि ऐसा है कि तुम्हें दाऊद इब्राहिम गैंग को और शब्बीर कासकर को मारना है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये शब्बीर कासकर के पास गया काम लेने के लिए, शब्बीर कासकर ने उसको मना कर दिया, और ये करीम लाला के पास भी गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो थोड़ी शब्बीर कासकर से इससे थोड़ी अनबन हो गई थी उसी दौरान, मनोहर सुर्वे से और शब्बीर कासकर से। तो जब करीम लाला इसको बोलते हैं तो ये बोलते तैयार हो जाता है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शब्बीर कासकर, एक वहीं पर सिद्धि विनायक मंदिर है, उसी के पास एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर ये जो है अक्सर क्या करते थे, पेट्रोल भरवाते थे। शब्बीर कासकर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रुकती है, उसी दौरान मनोहर सुर्वे और उसके गैंग के लोग पहुंचते हैं, और उसके ऊपर धुआंधार फायरिंग करते हैं। शब्बीर कासकर वहीं ढेर। उसके बाद दाऊद इब्राहिम के जीवन का सिर्फ एक मकसद होता है, किसी प्रकार से मनोहर अर्जुन सुर्वे को मारा जाए, और तब तक उसका नाम हो गया था मानिया सुर्वे। अब मानिया सुर्वे जो है पूरे मुंबई में विख्यात हो चुका था, और उसी दौरान कहा जाता है कि मुंबई पुलिस से और दाऊद इब्राहिम की बनने लगी थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जो पिता थे वो जो है पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, तो थोड़ी जान पहचान शुरुआती तौर से थी। और इसके परिवार में कुल 9 भाई बहन थे, और जिसमें आपने हसीना पारकर का नाम सुना होगा। हसीना पारकर जो है बहुत बड़ी, एक तरीके से समझ जाइए पहली महिला डॉन कहलाती है, वो इन्हीं की बहन थी दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम इनसे बदला लेना चाहता है, लेकिन मनोहर सुर्वे जो है इधर उधर छिप के रहने लगता है, क्योंकि 12 फरवरी 1981 को शब्बीर कासकर को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसके बाद जो है मनोहर सुर्वे इधर छुप छुपा के रहने लगा था। और इधर पठान ब्रदर्स से इसकी जब पता चला दाऊद इब्राहिम को कि पठान ब्रदर्स ने ये करवाया है, तो पठान ब्रदर्स से भी इसकी दुश्मनी हो गई, और पठान ब्रदर्स के एक एक आदमी को, शेर खान के यानी करीम लाला गैंग के एक एक आदमी को मारना शुरू किया गया, और पुलिस भी साथ में थी, तो जाहिर सी बात है हौसला और बढ़ जाएगा। तो इस दौरान जो है धीरे धीरे करके करीम लाला गैंग लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि करीम लाला की उम्र भी ज्यादा हो गई थी, लगभग 80-85 साल। तो ये एकदम इनकी जो है पूरी गैंग जो है गर्त में चली गई, जमीन में धंस गई।
उसके बाद दाऊद इब्राहिम अकेला जो है पूरे मुंबई पे राज करने लगा। और एक बार जब पता चलता है, जब मनोहर अर्जुन सुरवे 37 साल का हो जाता है, तो एक बार अपनी प्रेमिका, ऐसा माना जाता है कि विद्या से मिलने आता है। और ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दाऊद इब्राहिम के एक गुर्गे ने पुलिस को खबर दी कि मानिया सुरवे आ रहा है मुंबई के अंबेडकर जंक्शन कॉलेज में, आप आ जाओ और पूरी टीम लेकर, ताकि उसको पकड़ा जाए। लेकिन ऐसा अंडरवर्ल्ड के हलकों में पता चला है कि उसकी प्रेमिका विद्या ने जो है पुलिस को खबर दी थी कि मानिया सुरवे यहां आ रहा है मुंबई के अंबेडकर जंक्शन कॉलेज में। मानिया सुरवे आता है लगभग 1:30 बजे के आसपास, और यहां पर 18 लोगों की एक टीम तैयार की जाती है। इसका इंचार्ज बनाया जाता है किसको? इसका इंचार्ज बनाया जाता है बागवान को। और उसके बाद जो है जब टीम 3 भागों में विभक्त की जाती है, किसकी कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में टीम विभक्त की जाती है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके सादी वर्दी में सब लोग रहते हैं, इधर उधर छिटके रहते हैं। और 1:30 बजे के आसपास मनोहर अर्जुन सुरवे यानी मानिया सुरवे आता है। टैन 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 टैन। उसके बाद सादे बेस में ये रहते हैं, लेकिन मनोहर अर्जुन सुरवे यानी मानिया सुरवे जान जाता है कि ये पुलिस है, ये फायरिंग करना चाहता है। ये पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं चूकता है, क्योंकि एक पुलिस वाले को यानी जो दाभोलकर ने जो इसको गिरफ्तार किया था, उनको बड़ी बेरहमी से एक बार मारा था। उसके बाद इस पर अंधाधुंध गोलियां चलती है, और उसके बाद जो है इसको वैन में पुलिस डाला जाता है, तब तक जिंदा रहता है। लेकिन पुलिस जो है घुमाए जाती है, घुमाए जाती है, घुमाए जाती है। और वहीं से अंबेडकर जंक्शन कॉलेज से हॉस्पिटल का रास्ता लगभग 10 मिनट का था। और जब आधी घंटा हो गया तो उसने खुद एक हल्की सी आवाज निकाली मनोहर सुरवे ने कि मुझे मार देना चाहते हो क्या? तो पुलिस को तो पहले से ऊपर से आदेश मिल गया था कि इसको जान से मारना है, इसको जीवित नहीं छोड़ना है। और जब इसकी अंतिम सांसें समाप्त होती है, तब उसके बाद पुलिस जो है हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी करती है। और इससे पहले 1986 में, कब? सन 1986 में दाऊद इब्राहिम जो है मुंबई छोड़कर कराची पाकिस्तान और दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंच जाता है। और उसके बाद सीरियल बम ब्लास्ट होता है। आप लोग जानते हैं 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट होता है, हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। दाऊद इब्राहिम की मंशा को पुलिस भाप नहीं पाती। यहीं पर एक भूल होती है, चूक होती है, जिसका भरपूर फायदा उठाता है। और इसका जो है इंचार्ज बनाया जाता है अबू सलीम को। अबू सलीम जो है इसका इंचार्ज रहता है। और एक लोग और रहते हैं, गुजरात का अंडरवर्ल्ड डॉन, जो जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो, वो भी थे। और उसके बाद जो है इन लोगों की टीमों ने जो है ये सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो इस प्रकार से मनोहर अर्जुन सुरवे को 11 जनवरी सन 1982 को 37 वर्ष की अवस्था में मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।